ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಿರಿಗೆರೆ ಆರ್.ಕೆ. ಕೋಕಾಟಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉಣಕಲ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ लिंगैक्य जगद्गुरु श्री शिव कुमार शिवाचार्य महास्वामी जी को नमन करते हुए सभी परम पूज्य गुरुवर जी को नमन करते हुए बच्चों, आपको भी इस अवधि के लिए मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम स्वामी एम.आई. पिछले 6 सालों से आर.के. कोकाटी प्रौढशाले उनकल हुब्बಳ್ಳಿ में सेवारत कार्य कर रहा हूं। बच्चों, आज हम इस 9वीं कक्षा के पहला जो कविता है जय जय भारत माता, इस कविता का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले जय जय भारत माता ये जो कवि है, इस कविता के कवि राष्ट्र कवि महती चरण गुप्त जी का परिचय हम देखेंगे। बच्चे, आप भी अपने किताब में कई परिचय देख लीजिए। राष्ट्र कवि महती चरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 को उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता श्री सेठ रामचरण भी ब्रज भाषा के कवि थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आपके साहित्यिक गुरु थे। आपने प्रबंध काव्य तथा खंड काव्य की रचना की है। खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अन्यतम है। साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1961 में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली थी। साकेत महाकाव्य पर आपको गंगा प्रसाद पारितोषिक मिला था। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। पंचवटी, जयत्रध्वज, रंग में भंग, भारत भारती, अनर्क, नहुष आदि आपकी महत्वपूर्ण कृतियां है। आपकी भाषा सरल, सरस और शैली रोचक है। बच्चों, राष्ट्र कवि महती चरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले में एक चिरगांव के पास या गांव में हुआ था। उनका पिता श्री सेठ रामचरण, वह भी हिंदी भाषा साहित्य क्षेत्र में एक महान कवि थे। अनेक कविता की जो रचना की है वह ब्रज भाषा में रचना की थी। और गुप्त जी के महान साहित्यिक गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे। गुप्त जी जो हिंदी भाषा साहित्य क्षेत्र में उनका जो महत्वपूर्ण जो योगदान था, वो योगदान बहुत ही श्रेष्ठ योगदान है। गुप्त जी ज्यादा से ज्यादा अनेक जो कृतियों की रचना की है, वह खड़ी बोली भाषा में अनेक कृतियों की रचना की गई। बच्चों, हिंदी जो एक भाषा है, हिंदी भाषा के 14 उपबोली भाषा आते हैं। उनमें उनके पिता सेठ रामचरण, उन्होंने ब्रज भाषाओं में अनेक कृतियों की रचना की है। और राष्ट्र कवि महती चरण गुप्त जी खड़ी बोली भाषाओं में अनेक कृतियों की रचना की है। ये 14 जो उपबोली भाषा है, उनमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, मागधी, अर्ध मागधी, पाली, संस्कृत, इस तरह अनेक जो भाषा आती है। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा
खड़ी बोली भाषा में कृतियों की रचना की गई है। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्होंने जो महत्वपूर्ण जो योगदान दिया था, इस योगदान या कार्य के लिए या साहित्यिक सेवा के लिए गुप्त जी को सन 1961 में पद्म भूषण उपाधि मिली थी। गुप्त जी का जो साकेत जो एक महाकाव्य था, इस महाकाव्य के लिए गंगा प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। और गुप्त जी जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। और गुप्त जी का जो निधन है, वह निधन सन 1964 में हुआ था। गुप्त जी अनेक जो कृतियों की रचना की है, उसका भी हम यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनमें जो श्रेष्ठ जो कृति है, पंचवटी, जयतवत, रंग में भंग, अनग, नहुष आदि अनेक महत्वपूर्ण कृतियों की रचना उन्होंने की गई है। उनकी जो भाषा है, वह भाषा सरल और उनकी जो शैली है, वह बहुत ही रोचक ढंग से उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया गया है। बच्चों, यह जो जय जय भारत माता जो कविता है, इस कविता का आशय हम देखेंगे। कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि देश के इस पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, सब लोग मिलजुल कर भारत माता के यश की गीत गाए। प्रस्तुत जो इस आशय है, इस आशय से कवि कहते हैं कि भारत माता का गुणगान करना और हमारा जो पवित्र जो आंगन है, इस आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। कवि इस आशय से यह बताते हैं कि हम सभी को मिलजुल कर भारत माता का गुणगान करना है। गुणगान करना यानी भारत माता का गौरव बढ़ाना है। भारत माता के लिए या देश के लिए अच्छी अच्छी जो काम होती है, वह काम हमें करना है। इस तरह देश के पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। जो हमारा जो भारत जो पवित्र जो देश है, इस पवित्र आंगन में, इस पवित्र देश में जो अंधकार है, उस अंधकार को हमें हटाना है और ज्ञान मिलाना। जो अनक्षर है, जो अंधेरे में बैठे हैं, ऐसे लोगों को हम जो ज्ञान का जो दीप है, वह ज्ञान का दीप हमें लगाना है। उनमें ज्ञान भरने का जो काम है, वह काम हमें करना है। यह जो काम है, यह काम हमें मिलजुल कर करना है। भारत माता का गौरव बढ़ाने का काम हो या ज्ञान का जो दीप जलाने का जो काम है या दीप लगाने का जो काम है, सिर्फ एक व्यक्ति से वो काम नहीं हो सकता है। हम सभी को मिलजुल कर ये काम कराना है। और भारत माता का जो यश है, जो यश का गीत हमें गाना, यश ने जो कीर्ति है, जो कीर्ति लगाने या गौरव बढ़ाने का जो काम है, वह काम हमें करना है। बच्चों, मैं अभी जो कविता है, वह कविता मैं पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, ऊंचा हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबा कर रखता हमको हरा भरा, सौ सौ सोतों से बह कर है पानी फूटा आता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर ऐ आम फले, इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता,
जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। मिलजुल कर ही हम सब गाए, मिलजुल कर ही हम सब गाए, तेरे यश की गाथा। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। बच्चों, आप भी अनेक जो ऑडियो वीडियो है उसके माध्यम से आप फिर 1 2 3 बार सुन लीजिए और अच्छी तरह से या सुंदर ढंग से गीत गाने का प्रयास आप कीजिए। बच्चों, अभी हम जो कविता है इस कविता को शुरुआत करेंगे। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। देखिए, जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा। हिया यानी हृदय। जो हमारा जो भारत माता है, हमारा भारत माता का हृदय कैसा है? हिमालय जैसा है। आप हिमालय देखा होगा, टीवी के माध्यम से हो या पुस्तक के माध्यम से या अपने पाठशाला में सुना हो तो हम कहते हैं कि हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है। हिमालय पर्वत कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना ऊंचा है, उसी तरह हमारा जो भारत माता है, हमारा भारत माता का हृदय भी बहुत विशाल है। उस विशाल हृदय में बहुत बड़ा स्नेह भरा हुआ है। स्नेह ने प्रेम, कितना प्रेम उसमें भरा हुआ है ये भी यहाँ बताते हैं। कैसे? जिस तरह हिमालय यानी भारत माता का जो हृदय है कितना हिमालय जैसा ऊंचा बड़ा है, उसी तरह हमें जन्म दिए हुए जो माता है उसका भी जो हृदय है वह हिमालय जैसा या भारत माता जैसा बहुत बड़ा है। क्योंकि दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, हरा भरा स्वच्छ सुंदर हमें रखने का प्रयास करता है, आनंद से रखने का हमें प्रयास करता है। किस तरह? दिल में अपने आग दबाकर, उनके जो दिल है, उनका जो हृदय है, उस हृदय में आग दबाकर हम कितनी भी भारत माता को कष्ट दे हो तो वह कष्ट अपने दिल में अपने मन में रखकर हम सभी को आनंद से प्रेम से रखने का काम करते हैं। उसी तरह बच्चों, हमें भी अच्छी अच्छी काम करना है भारत माता के लिए। क्योंकि आज हम समाज में देख लेते हैं या प्रकृति माता के गोद में हम देख लेते हैं कि अच्छे काम करने वाले भी है, बुरे काम करने वाले भी। लेकिन हमारी जो भारत माता है अच्छे काम करने को भी एक ही तरह से देख लेते हैं और जो बुरे काम करने वाले हैं उन्हें भी एक तरह से देख लेते हैं। किसी का भेदभाव वह नहीं करती है, क्योंकि सभी को खुशी से संतोष से रहने के लिए काम करती है। हमें जन्म दी हो जो माता है वह भी हमें हमेशा खुश रखने का प्रयत्न करता है। हम कभी कभी अपनी माता को हम कष्ट देते हैं, हिंसा देने का काम भी हम करते हैं, लेकिन अपनी जो माता है, अपनी माता हमें कभी भी नहीं छोड़ती है। जो कष्ट है, जो दुख है, वो सब अपने मन में रखकर वो फिर हमें प्रेम से आनंद से बुलाती है, संतोष से रखने का काम हमें करते हैं। इस तरह हमें भी अच्छी अच्छी काम हमें करना है
दूसरों को आनंद संतोष से रहने के लिए इस तरह का काम करना बहुत ही आवश्यक है। सौ सौ सोतों से बहकर है पानी फूटा आता। सोतो यानी नदी, जो गंगा यमुना ये जो नदी है हिमालय की गोद में या हिमालय के पास में उनका उगम हुआ है। वह सिर्फ उसी प्रदेश में या उसी स्थान पर वह काम नहीं करते हैं, वह अनेक बहुत दूर तक जाकर काम कर रहे। क्यों? भारत माता के गोद में पल रहे हैं जो लोग है, जो पशु पक्षी है, अनेक प्रकार के जो वृक्ष पेड़, उन सभी को संतोष आनंद रखने के लिए इस तरह का काम कर रहा है। एक नदी नहीं, दो नदी नहीं, ऐसे सौ सौ जो नदियां, अनेक नदियां अच्छी अच्छी काम कर रहे हैं। उसी तरह हमें भी क्या काम करना है, सिर्फ एक ही जगह सीमित नहीं रहना है, हमें बहुत सारे दूर तक काम करना है। नदियां किस तरह काम करता है? नदियों का जो उगम हुआ हिमालय पर्वत में हुआ है, लेकिन वहां से वह एक राज्य एक देश इस तरह काम करते आगे बढ़ रहे। उसी तरह हमें भी अच्छे अच्छे काम करने के लिए अगर अवसर प्राप्त हुआ तो वो काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। सिर्फ अपने गांव, अपने जिला, अपने राज्य, अपने देश से हमें सीमित नहीं रहना है। जहां हमें काम करने के लिए अवसर प्राप्त होता है वहां जाकर हमें अच्छे अच्छे काम हमारे भारत माता का गौरव बढ़ाने के लिए, भारत देश का यश फैलाने के लिए या यश बढ़ाने के लिए हमें इस तरह का काम करना है। जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर आम पले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। कवि इस कविता से कहते हैं, कमल खिले तेरे पानी में, जो कमल जो फूल है वह कमल फूल में पानी में बैठकर, पानी में रहकर वह भी हमारा भारत माता का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उस फूल की तरह हमें भी काम करना है। और ये जो धानी जो आंचल है, इस धानी आंचल में कितने सुंदर भाव पले, सुंदर श्रेष्ठ अच्छा। धान यानी हल्का रंग। आप हम भारत या भारत माँ या प्रकृति के ऊपर हम देख सकते हैं कि सभी तरह हल्का हरा रंग भरा हुआ है और अनेक प्रकार के जो पेड़, जो वृक्ष, जो फल फूल हो वह भी आज काम कर रहे हैं। हम फल फूलों को लेकर कितना संतोष आनंद से अपने जीवन में रहते हैं, उसी तरह उन फल फूलों की तरह या पेड़ वृक्षों की तरह हमें भी दूसरों को संतोष आनंद से रखने के लिए अच्छे अच्छे काम करना है। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता। कवि कहते हैं कि भारत माता का या देश का गौरव बढ़ाने के लिए हमें मिलकर रहना है। किस तरह मिलकर रहना है? भाई भाइयों के बीच में जो संबंध होता है वह संबंध हमारे पूरे देश में बढ़ा। आज कवि ये भी कहते हैं भाई भाइयों के बीच में जो संबंध है वह संबंध कभी भी नहीं टूटना है। आज हम समाज में देख लेते हैं कि भाई भाइयों के बीच में जो श्रेष्ठ जो संबंध है वह संबंध आज टूटते जा रहे। छोटे मोटे धन संपत्ति के लिए हो या छोटी मोटी जो कार्य हो या छोटी मोटी जो घटना होते, इसके कारण आज जो भाई भाइयों के बीच में जो संबंध है वह संबंध टूटता जा रहा है। ये जो संबंध जो टूटा, ये हमें काम नहीं करना है,
वह संबंध और ज्यादा बढ़ाने का, दृढ़ करने का हमें काम करना है। सिर्फ अपने परिवार में ही नहीं, अपने कुटुंब में ही नहीं, पूरे समाज में, पूरे देश में हम सभी लोगों को, छोटे बड़े, अलग अलग धर्म जाति जो है, इन सभी को हम मिलजुल कर भाई भाइयों का जो संबंध है, वह संबंध अगर हम निर्माण या तैयार किए गए तो हमारे देश में हमेशा जो शांति का जो वातावरण होता है, वह वातावरण हम तैयार कर सकते हैं। अगर इस तरह हम काम करते रहे तो देश का गौरव या देश का विकास भी हो जाता है। उसके बाद तेरी लाल दिशा में ही चंद्र सूर्य चिरकार रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। कवि कहते हैं भारत माता की गोद प्रकृति माता जो दिशा है, उन दिशाओं में जो चंद्र और जो सूर्य है, वो चिरका यानी अमर होकर वो काम कर रहा है। दोनों भी महत्वपूर्ण काम कर, कौन सा महत्वपूर्ण काम करना है? जो प्रकाश है वो प्रकाश देने का काम कर रहा है। देखिए बच्चों, अगर एक बार सूर्य सुबह होते ही उसका जो उगम है वो उगम नहीं हुआ तो हम अंधेरे में बैठते हैं, सभी तरफ अंधेरा छाया हुआ होता है। अगर अंधेरा छाया गए तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए सूर्य और चंद्र दोनों जिस तरह प्रकाश देने का काम करता है, उनके प्रकाश से हम सभी लोग अपने जीवन में संतोष, आनंद या खुशी से काम करते हैं, हम खुश रहते हैं। उसी तरह हमें भी अच्छे अच्छे काम करना है। बच्चों, मैं आपकी एक छोटी सी यहाँ उदाहरण बताता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे अपने घर में रात को खेल खेलते हैं, जो बिजली होती है, जो लाइट कम करते हैं, उस प्रकाश में बहुत ही खुशी या संतोष से काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अगर एकदम हमारे घर में जो बिजली है वो बिजली बुझ गई या बुझी निकल गई तो बच्चे क्या करते हैं? फुल साइलेंट हो जाते, एकदम शांत हो जाते, क्योंकि प्रकाश नहीं रहे तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर शांत बैठे थे, उसी समय एकदम एक 10-15 मिनट के बाद फिर बिजली आए तो उस समय बच्चा क्या करता है? संतोष आनंद से नाचता है, जोर जोर से गाना गाता है। देखिए, अगर बिजली प्रकाश है तो हम संतोष आनंद से रह सकते हैं, संतोष आनंद से अपने जीवन में काम कर सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं, अंधेरा रहे तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसलिए चंद्र और सूर्य जो निरंतर जो काम कर रहे हैं, दूसरों का प्रकाश देने का काम कर रहे, दूसरों को संतोष आनंद से रहने का काम कर रहे, उसी तरह हमें भी इस तरह का काम करना है। तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। कवि कहते हैं जो भारत माता का जो पावन, जो पवित्र जो आंगन है, इस पवित्र आंगन में हमें अंधकार हटे ना और ज्ञान हमें देना है। इस तरह कवि हमें कहते हैं। ये जो पवित्र जो आंगन है, इस आंगन में अंधकार हटाना और ज्ञान मिलाने देने का जो काम है, वह काम हमें किस तरह करना है? मिलजुल कर हम सबको ये काम करना। अगर हम मिलजुल कर इस तरह हम काम करें तो, सभी एकजुट होकर इस तरह काम करें तो हमारा भारत माता का जो यश है, ये यश हम प्राप्त कर सकते हैं, या भारत माता का जो गौरव है वह गौरव हम बढ़ा सकते हैं। और इस तरह का हमें क्या करना है? गीत गाना है। गीत गाना यानी सभी को हम काम बताना है, सभी को के पास हमें जाकर उन्हें अच्छे अच्छे ज्ञान दिलाना, अच्छे अच्छे बातें बताना, अच्छे अच्छे जो विचार होते हैं वो हमें उन्हें देने का काम हमें
करना है। अगर सभी और इस तरह का हम काम करें तो हमारा जो देश का जो गौरव है वह गौरव बढ़ सकता है। तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता। इस तरह का काम करने के लिए हमें यश यानी कीर्ति, गाथा यानी कथा। कथा यानी क्या? हमारा भारत देश का जो यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो खान पान है, यहाँ की जो रीति चाल, अनेक प्रकार जो महत्वपूर्ण जो काम हमारे देश में हम करते हैं। कुछ लोग अच्छे अच्छे करते हैं और कुछ लोग अच्छे अच्छे काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए हमें पूरे समाज में जो अच्छे अच्छे जो काम है उस काम के लिए हमें निरंतर काम करना बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह कभी जो भारत माता का जो गौरव बढ़ाने का जो काम है वह काम के बारे में हमें यहाँ सविस्तर जानकारी दी गई। बच्चों, उसके बाद आखिरी जो कार्य है वह कार्य भी हम यहाँ देख सकते हैं। वह कौन सा कार्य है? प्रश्न का उत्तर लिखिए या बताइए। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक में या पुस्तक में अभ्यास में एक वाक्य का उत्तर या प्रश्न हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है, कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? यानी कवि राष्ट्रकवि महर्षि जो गुप्त है किसकी वंदना यहाँ कर रहे हैं, इस तरह प्रश्न आपको पूछा गया है। और उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, पानी कैसे फूटा आता है? कैसे फटा? पानी कैसे बह कर आ रहा है, इसके बारे में भी आपको यहाँ प्रश्न पूछा गया है। और जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, पानी में क्या खिले है? पानी में क्या है? इस तरह का प्रश्न भी आपको यहाँ पूछा गया है। और सुंदर भाव कहाँ पले है? जो सुंदर जो भाव है वह भाव कहाँ है? इस तरह भी आपको प्रश्न पूछा गया है। और हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा? तो हिमालय जो पर्वत है, जो हमारा जो भारत माता है, इस भारत माता के हृदय में क्या भरा हुआ है? इस तरह का प्रश्न भी आपको यहाँ पूछा गया है। और इसके साथ जो 2-3 वाक्य में जो प्रश्न है वह प्रश्न भी आप देखिए, 1-2 बार जो कविता है वह कविता पढ़िए और उत्तर लिखने का प्रयास आप कीजिए। बहुत सारे जो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो ग्रामर है, अनुरूपता, अनेक जो प्रश्न है उन सभी प्रश्न का उत्तर आप लिखिए। गृह कार्य भी आप अच्छी तरह से कीजिए। और आपके जो हिंदी अध्यापक है, हिंदी अध्यापक को आप ये कार्य देखकर और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास आप कीजिए। इसी तरह से आज का जो अवधि में जय जय भारत माता जो कविता है, इस कविता का अध्ययन आपने यहाँ देख लिया है या किया गया है। इस अवधि के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।